सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें ज्यादा संग्रह परिग्रह में नहीं लगना चाहिए, हमें ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए कि अब बहुत पैसा मिल जाए। देखिए, आप यदि अधिक लालची हैं तो आपका अधिक लालच आपको दुखी कर देगा। आपका सुख चैन समाप्त कौन करता है? आपका लोभ। पहले आपकी इच्छा थी कि आपके पास एक छोटा सा घर हो जाए, फिर हो गया घर। फिर जब घर हो गया तो इच्छा होने लगी कि ये बाजू वाला घर भी बिके तो हम खरीद लें, हमारा घर और बड़ा हो जाए। तो जब आपका घर नहीं था तब भी आप दुखी थे, और अब आपका घर हो गया है तो अब आप इसलिए दुखी हैं कि भाई ये मेरा नहीं है ना, ये और मिल जाए, काम बन जाए, और वो मिल जाए तो फिर किसी तीसरे की चाहत अपने आप प्रकट हो जाएगी। आदमी यही तो करता है। अच्छा, आप बताओ, आज के 10 साल पहले आपके पास क्या था और कितना था? आज उससे ज्यादा है या नहीं? अब बताओ कि 2015 में आपके पास जितना था, अब 2020 में ज्यादा है कि नहीं? 2015 में जितने धनवान आप थे उससे ज्यादा 2020 में है या नहीं? हाँ या नहीं? है। 2015 में आपके पास कम पैसा था, कम प्रॉपर्टी थी, 2020 में ज्यादा है आपके पास। परंतु फिर भी आप 2015 में भी रो रहे थे और 2020 में भी रो रहे हैं। कोई परिवर्तन नहीं रोने में। हाँ, प्रॉपर्टी बढ़ी है, घटी नहीं है। किसी भी आदमी की, गरीब से गरीब आदमी की पोजीशन ठीक हुई है 2015 से 20 तक में। 2010 में और डाउन थी, 2015 में सबरी, 2020 में और सबर गई। पर 2010 में भी रो रहे थे, 2015 में भी रो रहे हो, 2020 में भी, और जितनी आज है इसकी दुगनी 2025 तक आ गई तो 25 तक आप तो जाएगी, पर रोना नहीं छूटेगा लोगों का। सही गलत है कि नहीं? सही है। तो क्यों आप ऐसे हैं? क्यों हैं आप ऐसे? क्यों आपका रोना नहीं छूटता? क्यों आपकी शिकायतें समाप्त नहीं होती? क्यों? इस क्यों का एक ही उत्तर है कि आप अपनी जीवन में संतुष्ट नहीं हैं। देखो, भगवान, आप संतोष रखेंगे तो भी भगवान को जो देना होगा वो देंगे आपको। परंतु एक संतोष रखिए कि देखो, हम तो इस लायक भी नहीं थे, जो हमें दिया है उस विधाता ने, इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। और जितना दिया है, हे प्रभु, मैं तो इस योग्य नहीं था, बहुत है। अरे और लोग तो भूखे मरते हैं बेचारे, कम से कम हमारे पास नमक रोटी तो दी है विधाता ने, दाल रोटी तो खा रहे हैं बढ़िया। लोग किराए से रहते हैं, आपके पास अपना खुद का छत तो है, उनसे तो अच्छे हैं ना। और जो किराए से रहते हैं, आप उनसे अच्छे हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं, है ना। जो फुटपाथ पर रहते हैं, आप उनसे अच्छे हैं जिनके दोनों पांव नहीं हैं। लंगड़ा उससे अच्छा है जिसका कम से कम एक पांव है ना। और वो दोनों पांव जिसके नहीं है, वो आदमी भी उससे अच्छा है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। देखिए, यदि शिकायत करनी है तो तुम्हारे पास 10-20 करोड़ की संपत्ति आ गई तो भी शिकायत नहीं मिटेगी। और धन्यवाद तो लंगड़ा भी भगवान को करता है, विधाता कम से कम तूने एक पांव तोड़ दिया तो एक तो सलामत रखा है, उस एक पांव में ही मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि कम से कम तू मुझे चला रहा है किसी भी प्रकार से। तो धन्यवाद करना सीखिए, ना कि शिकायत। 2025 में भी रोएंगे और 2030 में भी रोएंगे और
40 में भी रोएंगे और 2050 में मर जाएंगे रोते रोते। यही करने पैदा भय हो क्या? हाँ, इसलिए शिकायत ना हो। मैं अपने बिहारी जी से कोई शिकायत नहीं करता कभी। मेरे बिहारी जी ने मुझे जो दिया है बहुत दिया है। अरे भैया, यदि मेरे घर रोटी नहीं है तो भी धन्यवाद दो कि कम से कम ये शरीर तो दिया है। नाली का कीड़ा बना देता तो क्या कर लेते? कुत्ता बिल्ली बना देता तुम्हें तो क्या कर लेते? ये मानव का तन जो तुम्हें मिला है, क्या यही कम है? क्या कीमत है इसकी? आपकी आंखों की क्या कीमत है? आंखें खराब हो जाएं तो डॉक्टर यही कहेगा कि अब आपकी आंखें ठीक नहीं हो सकती। वो तो इतना कह देगा। जब अंधे होगे ना तब पता चलेगा कि इन आंखों की कीमत क्या। अभी है तो कोई वैल्यू नहीं है, बस रो रहे हैं भगवान तूने दिया ही क्या है, तूने दिया ही क्या है। अंधे हो जाओगे तब पता चलेगा कि तुम्हें मिला क्या था। अभी कहते हो तूने दिया ही क्या है, लंगड़े हो जाओगे तब पता चलेगा कि तुम्हें क्या दिया था। लंगड़े आदमी से पूछो कि भाई पैसों की ज्यादा कीमत है कि तेरे पांव की ज्यादा कीमत है? लंगड़ा आदमी कहता है भैया मेरी पूरी दौलत ले लो, बस मुझे एक बार चला दो, मुझे एक कदम चला दो। वो चलने के लिए तड़पता है, तरसता, मैंने देखा है। मैं भी एक बार लंगड़ा हो गया था, मैं जानता हूं ये फीलिंग मेरे भीतर है। मैं एक बार गिर गया था 20 फीट ऊपर से छत से, कोल्हू टूट गया था, बिस्तर पे पड़ा था, बैसाखी लेके चलता था, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे। हाँ, बैसाखी लेके चलता था मैं। तब मुझे पता चला कि देखो मेरे न पांव की कीमत क्या है, किस बात का मैं धन्यवाद ना दूं। जो दिया है विधाता ने कम नहीं है। सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और तुम्हारा स्वस्थ शरीर एक तरफ, वो दिया है परमात्मा ने, फिर भी रोते हो कि क्या दिया है। जो मिला है वो किसी दौलत से कम नहीं है। केवल धन्यवाद देना सीखो। हाँ, भगवान किसी को लंगड़ा ना बनाए, किसी को अंधा ना करें। जब तक आपके पांव हैं, आंख है, देख लो बिहारी जी को। जब मेरा पांव टूटा तो मैं यही सोचता रहा कि अब मैं बिहारी जी का दर्शन करने कैसे जाऊंगा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा बिहारी जी एक पांव काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, एक पांव तो बचा है, मैं उसके भरोसे आपके पास आऊंगा आपका दर्शन करने। पर कृपा ऐसी हुई कि भगवान ने फिर दोनों ठीक कर दिए, बिना ऑपरेशन के, बिना राइड वाइड डाले सब ठीक कर दिया बिहारी जी ने। तब से मुझे पता है जब भी मैं कभी किसी लंगड़े की कथा सुनाता हूं तो वो लंगड़े की कथा नहीं, वो मेरी कथा होती है, क्योंकि मैं भी लंगड़ा था। हाँ, लंगड़े से ठीक कर दिया बिहारी जी।